एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रिटी सा गाउन जिसे मैंने सिर्फ 2.5 मीटर फैब्रिक में क्रिएट किया है। अगर आप हेल्थियर साइड में हैं तो आप कम से कम 3 मीटर का फैब्रिक लीजिए। सबसे पहले हमने बॉडीज़ बनाने के लिए फैब्रिक को 2 बार में फोल्ड कर लिया है। उसके बाद ऊपर से मैंने आधा इंच का मार्जिन दिया है। फिर वहाँ से आप अपनी कोई भी कुर्ती प्लेस कर लीजिए फोल्ड करके और अपनी बॉडीज़ की हाइट मेजर कर लीजिए। तो यहाँ मैं 14 इंच की बॉडी बनाऊंगी। उसके बाद आपको शोल्डर्स, आर्म होल्स और साइड की मार्किंग ले लीजिए। साइड की मार्किंग मैं पूरी तैयार ले रही हूँ। मैं यहाँ कोई भी मार्जिन अभी नहीं दी हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपनी साइड की फिटिंग ले लिया है। उसके बाद अपनी बॉटम से भी मैं 1/2 इंच का मार्जिन ले लूँगी जो मेरा स्टिचिंग में जाएगा। फिर हमें बॉडीज़ पे डार्ट लगाना होगा। तो 1 इंच मेरा बॉटम से दबेगा, तो इस हिसाब से मैंने 1 इंच आगे एक पॉइंट मार्क कर लिया है और इसे मैंने जोड़ लिया है अपने आर्म होल से। इस तरीके से मैंने ऊपर से इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देते हुए जोड़ लिया है। अब 1-1 इंच का मैं और मार्जिन ले लूँगी जो मेरा स्टिचिंग में जाएगा। पहले मैंने डार्ट का मार्जिन लिया था, अब ये मार्जिन मेरा स्टिचिंग में जाएगा और इसे भी मैं एक स्ट्रेट लाइन देते हुए जोड़ लूँगी। अब हम यहाँ नेक की मार्किंग लेंगे। तो लंबाई जो है नेक की आप अपने हिसाब से रखिए। मैं यहाँ 4 इंच रख रही हूँ और ये मैं शोल्डर से जॉइन करते हुए ऑल ओवर हम इसे कट कर लेंगे। कर्व शेप देते हुए हम ऑल ओवर इसे कट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ कट कर लिया है। इस तरीके से मेरी 2 बॉडीज़ निकल आई है। एक मेरा फ्रंट होगा और एक मेरा बैक होगा। दोनों पे ही हमें अस्तर लगाना होगा क्योंकि ये मेरा कॉटन कपड़ा है। तो इस पे अगर आप अस्तर लगा लेंगे तो अस्तर कपड़े की काफ़ी मजबूती आ जाती है। मेरा एक सजेशन है, आपका कोई भी कपड़ा हो आप कम से कम पतला अस्तर लगा लीजिए। उसके बाद अस्तर मेन फैब्रिक हम सीधा रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर को उल्टा प्लेस करेंगे और ऑल ओवर हम इसे अटैच कर लेंगे अपना शोल्डर्स, नेक, साइड, आर्म होल्स। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ सी लिया है। इस तरीके से मेरा अस्तर अटैच हो गया है। अब हम इस पे अपने डार्ट लगाएंगे। तो डार्ट लगाने के लिए हमने बॉडीज़ को हाफ में फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हम बॉडीज़ को फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम अपना सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे। आपका जो भी सेंटर पॉइंट है आप वो मार्क कर लीजिए। फिर वहाँ से आपको 4.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करना होगा और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। फिर दोनों ही साइड से आपको 1/2 इंच का अगेन एक पॉइंट मार्क करना होगा और इसे भी आपको जोड़ लेना होगा एक स्लांट वे में। तो आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल है हमें डार्ट लगाना। सेम इसी मेजरमेंट से इसी तरीके से आपको दूसरे साइड पे भी डार्ट लगा लेना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने दोनों साइड डार्ट लगा लिया है सेम मेजरमेंट से। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। अब जैसे कि हमने ये फ्रंट पार्ट पे किया था सेम उसी तरीके से हमें बैक पार्ट पे भी कर लेना होगा सेम तरीके से। तो आप देख रहे हैं मैंने दोनों तरफ डार्ट लगा लिया है। अब हमें डार्ट को इस तरीके से हम पकड़ेंगे और हम इस पे सिलाई मार देंगे। बिल्कुल हमें तिरछा एक स्ट्रेट सिलाई मार लेना होगा। जो हमारी मार्किंग है उसी पे हमें सिलाई दे देना होगा। इसी तरीके से हमारा दोनों डार्ट लग जाएगा और दोनों पार्ट पे सबसे पहले आप डार्ट लगा लीजिए। उसके बाद फैब्रिक को इस तरीके से वन अबव द अदर रखते हुए एक पार्ट को सीधा रखिए। उसके ऊपर हमें दूसरा पार्ट को उल्टा प्लेस करना होगा और हमें शोल्डर अटैच कर लेना होगा। शोल्डर अटैच करने के साथ साथ आप नेक की भी हेमिंग दे दीजिए। आप चाहो तो पट्टी से भी आप हेम कर सकते हैं या फिर आप डबल फोल्ड करते हुए हेम कर लीजिए। इस तरीके से आपके नेक की हेमिंग हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ शोल्डर्स अटैच कर लिया है, नेक भी हेम कर लिया है, डार्ट भी लगा लिया है और कितनी फिनिश लुक आई है आप देख रहे हैं मेरे बॉडीज़ की। इस तरीके से हमें ऑल ओवर हमने यहाँ कर लिया है। अब हमें यहाँ स्लीव की कटिंग करनी है। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए हम फैब्रिक लिया है बचा हुआ, उसे हम हाफ में फोल्ड कर लिए। यहाँ में जो बहुत ही स्मॉल स्लीव बनानी है इसलिए मैंने कम कपड़ा लिया है और इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। उसके बाद आप जो लंबाई है स्लीव की अपने हिसाब से रखें। या मैं 1 इंच ज़्यादा रखूँ, जैसे कि मेरी लंबाई 5.5 इंच है। मैं 1 इंच ज़्यादा ली हूँ क्योंकि आगे फोल्डिंग के लिए लगेगा, इसलिए मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है। उसके बाद आर्म होल्स, अब मेरा यह आर्म होल 6 इंच है।
6 इंच आर्म होल प्लस आपको 2 इंच, कम से कम आपका 2 इंच आना चाहिए, लेकिन मेरा यहाँ कपड़ा कम है इसलिए मेरा थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन मैं एडजस्ट कर लूँगी। इस तरीके से मैंने 7.5 इंच का मेरा लंबाई आएगी आर्म होल्स की। फिर वहाँ से हम कोई भी यहाँ कटिंग नहीं करेंगे, वहाँ से डायरेक्टली हम पूरा कपड़ा ले लेंगे, वहाँ से हम 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। ये लगभग सारे ही मेजरमेंट से होता है और कॉर्नर से हम इसे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन देते हुए जोड़ लेंगे। तो आप देख रहे हो इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेना होगा। फिर आपको सेंटर पॉइंट मार्क कर लेना होगा। सेंटर पॉइंट मार्क करने के बाद वहाँ से आपको आधा इंच का एक और पॉइंट मार्क करना होगा। फिर वहीं से आपको घुमाव दे देना होगा बैक आर्म होल का। इस तरीके से आपको पूरा ऑल ओवर हाफ इंच अंदर मार्जिन रखते हुए बैक आर्म होल का घुमाव दे देना होगा। अब हम यहाँ फ्रंट आर्म होल भी बनाएंगे हाफ इंच अंदर मार्जिन रखते हुए। इस तरीके से हम जोड़ लेंगे और बैक साइड पे बैक आर्म होल में इस तरीके से हम जोड़ लेंगे। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल बहुत ही ईजी है बनाना। उसके बाद हम राउंड आर्म्स का मेजर लेंगे। आप राउंड आर्म्स में भी आप उतना ही मार्जिन रखिए, जैसे कि मेरा राउंड आर्म्स 4.5 है, तो आप 1 से 1.5 इंच या 2 इंच ज़्यादा लीजिए, क्योंकि स्टिचिंग में जाएगा और अक्सर स्लीव अटैच करते समय छोटी हो जाती है, इसलिए हमें इतना मार्जिन लेना होता है। अब हम यहाँ कट कर लेंगे और स्लीव का अक्सर सेंटर पॉइंट कट कर लीजिए ताकि लगाते समय आपको कंफ्यूज ना हो। तो आप देख रहे हैं मेरी यहाँ स्लीव कट हो चुकी है। अब हमें यहाँ बैक आर्म होल फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेना होगा और इस तरीके से मेरी दोनों स्लीव की कटिंग हो गई है। तो आप देख रहे हैं मेरी दोनों स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें इसके बॉटम के रॉ एजेस को डबल फोल्ड करते हुए हेम कर लेंगे। अब हम इसे अपने बॉडीज़ पे अटैच कर लेंगे। बॉडीज़ को सीधा रखेंगे और स्लीव को उसके ऊपर उल्टा रखेंगे। ध्यान दीजिए जो आपका बैक आर्म होल है वो आपका बैक आर्म होल में आना चाहिए और जो फ्रंट आर्म होल है वो आपका फ्रंट आर्म होल में ही आना चाहिए। और इस तरीके से ऑल ओवर आपको अटैच कर लेना होगा। इस तरीके से मैंने दोनों स्लीव अटैच कर लिया है। अब आपको सेंटर से फ्लिप कर लेना होगा और साइड की स्टिचिंग दे देना होगा। अब देख रहे हैं मैंने साइड सी लिया है और इस तरीके से मेरी बॉडीज़ रेडी हो गई है। अब हमें नीचे का घेरा प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले इसकी ड्राफ्टिंग में आपको पेपर पे बता देती हूँ। आपको लेना होगा 2 मीटर का फैब्रिक और इसे आपको इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर लेना होगा। उसके बाद आपको ट्रायंगल फोल्ड कर लेना होगा। ये मैं अम्ब्रेला कट कर रही हूँ नीचे बॉटम का। उसके बाद आपकी जितनी भी कमर है आपको उसको डिवाइड कर लेना होगा, उसका चौथा भाग लेना होगा। जैसे कि मेरी कमर यहाँ 32 थी, मैंने चौथा भाग लिया है, मेरा आता है 8 इंच। उसमें मैं हाफ और इंच ऐड कर लूँगी तो मेरा आता है 8.5 इंच। फिर आपको इंची टेप रखते हुए इस तरीके से जहाँ पे भी आपका 8.5 इंच आता है वहाँ आपको मार्क कर लेना होगा और हल्का सा राउंड शेप देते हुए इसे जॉइन कर लेना होगा। फिर जो हाइट है आप अपने हिसाब से रखें। यहाँ मेरी टोटल हाइट 45 है। मैंने बॉडीज़ बनाए हैं 14 इंच की, तो इसे हम माइनस कर लेंगे। तो मेरी यहाँ हाइट आती है 31 इंच और उसमें मैं 1 इंच और ऐड कर लूँगी जो स्टिचिंग के जाएगा। इस तरीके से मैंने 32 इंच लिया है। अब ऑल अराउंड आपको इस तरीके से इंची टेप रखते हुए आपको घुमाते हुए इंची टेप को मेजर करना होगा और जहाँ पे भी आपका 32 इंच आता है वहाँ पे आपको मार्क कर लेना होगा कर्व शेप में और इसे भी आपको जॉइन कर लेना होगा और हम इसे कट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद आपको इस तरीके से फैब्रिक मिलेगा। ये होगा आपका कमर का हिस्सा। बॉटम आप बिडिंग भी करा सकते हैं लेटर ऑन। एक साइड आपका फोल्डेड रहेगा, एक साइड आपका ओपन रहेगा। जो साइड ओपन रहेगा उसे आपको स्टिचिंग दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने फैब्रिक पे ऑलरेडी कट कर लिया है और जो साइड ओपन था उसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें नीचे घेरे को मैंने हेम नहीं किया, मैं लेटर ऑन बिडिंग करा लूँगी। अब हम यहाँ बॉडीज़ अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें बॉडीज़ को प्लेस कर लेना होगा और इसे कर्व शेप में अटैच कर लेना होगा। कॉर्नर से हमें स्टार्ट करना होगा और राउंड पोर्शन में से इस तरीके से सी लेना होगा। तो आप देख रहे हैं मेरा यहाँ प्रिटी सा गाउन रेडी हो गया है। सिंपल ही ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको इसे और प्रिटी करना है तो इस तरीके का सीक्वेंस मार्केट में बहुत ही चीप रेट में मिलता है। आप चाहो तो ऑल ओवर अपने गाउन में लगा सकते हैं।
लेकिन मैं यहाँ सिर्फ बॉडीज़ और स्लीव पे लगा रही हूँ। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ लगा लिया है। ये मैं फैब्रिक ग्लू से स्टिक करूँगी। फैब्रिक ग्लू से अगर आप स्टिक करेंगे तो आपका निकलेगा नहीं। आप ग्लू गन से मत स्टिक करिए। ग्लू गन से स्टिक करेंगे तो जब आप वॉश करेंगे तो वो निकल जाएगा, लेकिन जब आप फैब्रिक ग्लू से स्टिक करेंगे तो वो कभी नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ स्टिक कर लिया हो। ये मेरा गाउन रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।